जैसे ही पता लगा तो अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए अर्जुन और कृष्ण सब गए, और उधर जो है तो भयभीत होकर के जो अश्वत्थामा है उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तो इसलिए कहते हैं कि वो जो जब आगे आगे अश्वत्थामा भाग रहा उसके पीछे पीछे अर्जुन, तो वो बड़ा दृश्य बड़ा सुंदर था। तो कैसा का ज्यों दिनकर शिव रूप साकार हुआ। भगवान शिव, उनका एक भक्त था विद्युन्माली, तो और उसका वध कर दिया सूर्यदेव ने। सूर्यदेव ने जब विद्युन्माली दैत्य का वध कर दिया और वो भगवान शिव का भक्त था, तो भगवान कुपित होकर के त्रिशूल लेकर के सूर्य के पीछे दौड़े। तो कहते हैं वैसा ही वो मनोरम दृश्य था। और सूर्य जो है तो दौड़ते दौड़ते काशी क्षेत्र में गिर पड़े, तो जिससे उनका नाम पड़ा लोलार्क। सूर्य का एक नाम लोलार्क भी है। तो कहते हैं वैसा वो दृश्य हुआ। और उधर जब उनको ब्रह्मास्त्र दोनों तरफ से हो किया, तो भगवान ने तो अर्जुन से कह के ब्रह्मास्त्र को वापस में, और उधर जो है तो जो अश्वत्थामा था उसने क्या किया, कहा मैं इसको वापस नहीं कर सकता, लेकिन उसकी दिशा बदल सकता हूँ, उसकी दिशा में बदल सकता हूँ। तो वो जो ब्रह्मास्त्र था उसकी जो दिशा है वो किधर कर दी, उत्तरा के गर्भ की ओर। और जब उत्तरा के गर्भ की ओर उसकी दिशा कर दी, और उसको तो पकड़ लिया, और द्रौपदी ने फिर उनको माफ़ी दे दी कि भाई इसको माफ़ कर दो। लेकिन भगवान ने दंड स्वरूप अश्वत्थामा के मस्तक पर जो मणि थी वो निकाल ली। अश्वत्थामा की जब मणि निकाल ली के उनको जाने दिया। और उधर जो है तो और पांडव गंगा तट की ओर चल पड़े। लेकिन उसी समय में देखा कि वह उत्तरा जो है तो भयभीत उत्तरा भागती हुई भगवान की तरफ आ रही है, और आवाज़ दे रही है, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो हे जग के स्वामी। ममता मही वह चीत्कार थी। भगवान से प्रार्थना कर रही है, भगवान मेरी रक्षा करो। और भगवान से क्या प्रार्थना करती है उत्तरा, चाह नहीं जीवन की मुझको। मुझे जीवन की कोई ऐसी लालसा नहीं है कि मेरा जीवन रहे या नष्ट हो जाए, ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। चाह नहीं जीवन की मुझको, पर गर्भ में मेरा लाल है। नहीं अभय इस मृत्यु समर में। ये संसार भी क्या है, मृत्यु समर ही है। महाभारत का युद्ध था, ये भी महाभारत ही है। नहीं अभय इस मृत्यु समर में, बंधु बंधु का काल है। चाह नहीं जीवन की मुझको, लेकिन फिर भी मैं जीना चाहती हूँ। क्यों? पर गर्भ में मेरा लाल है। और तप्त लौह पिंड पीछा करता, मृत्यु रूप यह व्याल है। व्याल माने सर। कहते हैं लौह पिंड एक मेरा पीछा कर रहा है, मुझे लगता नहीं कि मैं अब इससे बच पाऊंगी, इसलिए अब केवल आप ही मुझे बचा सकते हैं। और इतना भगवान तो जानते ही थे। तो इसलिए तब कहते हैं माया कवच से ढका गर्भ को।
भगवान ने अपने माया कवच से जो गर्भ है उस गर्भ को ढक लिया, और माया कवच से जब गर्भ को ढका और तब ये सब जान करके वहाँ कुंती भगवान की स्तुति करती है। तो स्तुति तो बहुत लंबी है, तो अगर पूरी स्तुति गाने में जाएंगे, 15 पद हैं तो आधा पौना घंटा तो उसी में निकल जाएगा। इसलिए मुख्य मुख्य अंश हम लेंगे। और अपने राजू जी पहले तो अपने नेपाल वाले आते थे म्यूजिक के साथ, तो इस बार किसी कारण से वो नहीं आ पाए, इसलिए एक दिन थोड़ा सेटअप में लगेगा। कल से तो अपनी गाड़ी फिर रफ्तार पकड़ लेगी, एक दिन का थोड़ा सा। इसलिए कुंती जो है तो पहले मैं उसका भावार्थ आपको समझा देता हूँ, तो फिर सुनेंगे तो आना आएगा। तो वहाँ कहती है कुंती भगवान की वंदना करती है, पुराण पुरुष तुम हे व्यापिन, आदि पुरुष हे अंतर्यामिन, नहीं लक्ष्य जो इंद्रिय वृत्ति का, स्वयं प्रकाश हे जग स्वामी, अधिष्ठान सब ज्ञान गेय तुम, मुनिजन करते शाश्वत चिंतन, भव बंधन अवकाश प्रदाता, तुमको ही है मेरा वंदन, भव बंधन अवकाश प्रदाता, तुमको ही है मेरा वंदन। और ये जो चौथा पद है ना, अगर आप लोग भी साथ में उनके बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे तो बहुत मुख्य मुख्य में बोलते हैं, तो उसमें टिक करते जाना, तो वो वही अपने वो करें, मैं पहले बोल देता हूँ। और वहाँ कुंती ने बड़ी मार्मिक स्तुति की, तो इसलिए कहते हैं वासुदेव हो नंद गोप तुम ही गोविंद देव की नंदन, कैसे जानो नटवर तुमको, तुम ही तो हो जग के जीवन। क्या मैं कैसे तुमको जान सकती हूँ, तुम ही तो इस जगत के जीवन हो। और कमल नाभ हो पंकजांघ्रितुम, पंकज मालिन कमल नयन, भव बंधन अवकाश प्रदाता, तुमको ही है मेरा वंदन। और भागवत का एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, भवतो दर्शनम यत्स्यादा पुनर्भव दर्शनम। तो कुंती प्रार्थना करती है, भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका दर्शन मुझे मिल जाए, तो फिर अपुनर्भव दर्शनम, फिर संसार का दर्शन मुझे करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इसलिए वहाँ कहती है, चाह नहीं सुख की मुझको, चाह नहीं सुख की मुझको, पग पग पर हो दुख का दर्शन। चाह नहीं सुख की मुझको, पग पग पर हो दुख का दर्शन। तो क्यों दुख का दर्शन चाहती है? अपना तर्क देती है कुंती, दुख में ही है मनुज खोजता, शाश्वत सुख का है अवलंबन। इसलिए मिले दर्शन यदि तेरा मुझको, नहीं पुनः फिर भव का दर्शन, भव बंधन अवकाश प्रदाता, तुमको ही है मेरा वंदन। और फिर आगे ऐसे तो बहुत लंबा है, क्यों मेरे लिए भी छांटना बड़ा मुश्किल होता है कि वे कौन सा रखें कौन सा हो। तो फिर आगे जब जो तो और यम नल कुएर के उसमें दही का मटका फोड़ दिया क्या, तो माँ ने छड़ी ले ली बांधने के लिए। तो पय पात्र वंजित जब देखा माँ ने, लिया दाम का कर में बंधन। दाम माने रस्सी, रस्सी ले ली। पय पात्र वंजित जब देखा माँ ने, लिया दाम का कर में बंधन। चपल नेत्र थे अश्रु से पूरित, कंपित गात्र थे तुम तो मोहन। जैसे बच्चे एकदम। और आगे कहते हैं कि भाई जो संपूर्ण संसार को अभय देने वाला है, संपूर्ण जगत को जो अभय देने वाला है,
भय अभय है पाता जिससे, भय अभय है पाता जिससे, उसके मुख पर भय का नर्तन। जो सारे संसार को भय से मुक्त करने वाला, उसके चेहरे पे क्या दिख रहा है? उसके चेहरे पे भय दिख रहा है। भय अभय है पाता जिससे, उसके मुख पर भय का नर्तन। भवबंधन अवकाश प्रदाता, तुमको ही है मेरा बंधन। और अज्ञानी सब जीव जगत के कर्म वासना जीवन बंधन। अज्ञानी सब जीव जगत के कर्म वासना जीवन बंधन। चिंतन बंधन जो हैं करते, है उनका जीवन नंदन बन। नहीं कर्म का बंधन रहता, मिटता जन्म का मृत्यु स्पंदन। भव बंधन अवकाश प्रदाता, तुमको ही है मेरा बंधन। आप सब लोग चौथा पद उनके साथ में बोलेंगे कि भव बंधन अवकाश प्रदाता, तुमको ही है मेरा बंधन। वासुदेव हो नंद गोप तुम गोविंद देवकी नंदन। ऐसे जान नगर तुम ही तो हो जग के जीवन कास प्रदाता। तुम मेरा बंधन अवबंधन आस प्रदाता, तुमको ही है मेरा बंधन। चाह नहीं है सुख की तुझको, पग पग पर हो दुख का दर्शन। साधुओं की व्यवस्था 2 नंबर गेट के इधर चल रहा है। 2 नंबर रूम है अपना नीचे, इधर साधुओं की व्यवस्था इधर बना रहा है। ये दर्शन यदि तेरा मुझको नहीं होंगे फिर भव का दर्शन। भव बंधन अवकाश प्रदाता, तुमको ही है मेरा बंधन। नहीं दर्शन उनको मिलता जो करते माया का अभिनंदन। जो अभिमानी जग में रब के, वो नहीं कर पाते हैं चिंतन। आत्मा तुम निर्धन के धन कास प्रदाता, तुमको ही है मेरा बंधन। भवबंधन अवकाश प्रदाता, तुमको ही है मेरा बंधन। चपल नेत्र अश्रु से पूरित, कंपित गात्र तुम तो मोहन। पाता जिससे उसके मुख पर भवबंधन अवकाश प्रदाता, तुमको ही है मेरा बंधन। भवबंधन अवकाश प्रदाता, तुमको ही
अवकाश प्रदाता तुमको ही है मेरा बंधन। भवबंधन अवकाश प्रदाता तुमको ही है मेरा बंधन। भवबंधन अवकाश प्रदाता तुमको ही है मेरा बंधन। स्तुति की। तो आगे बढ़ें उससे पहले अपने आपके समक्ष दे के महाराज श्री जी विराजमान हैं। स्वामी अपने परमादर्श आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी हंसानंद तीर्थ जी, तो उनका भी आशीर्वचन, तो इसलिए मैं आग्रह करूँगा। चतुर्देव भगवान की लीला गंगा जी के तट पर महाराज श्री की मुख्य से हम लोग भागवत का महात्म्य श्रवण, भागवत कथा जीवात्मा को मुक्ति के मार्ग में आगे ले जाने को मदद करने वाली कथा है। कर्मकांड कई प्रकार के हैं और उसको लगने वाले साधन भी बहुत सारे हैं, मिलने वाले फल भी बहुत सारे, लेकिन मनुष्य जीवन जो मिला है वह चौथा जो पुरुषार्थ है, जिसको मोक्ष मुक्ति के नाम से कहा जाता है, उसी की सिद्धि इसके द्वारा होना अत्यंत आवश्यक है। इसी में मानव शरीर की महत्ता है। आप लोग देख सकते हैं कि आज सृष्टि में जो कुछ परिवर्तन हो रहा है उसमें मनुष्य शरीर का ही ये पुरुषार्थ है कि आज हम चंद्रमा तक जा रहे हैं, सूर्य को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। ये चमत्कार सिर्फ मानव शरीर से होता है। परमपिता परमात्मा ने 84 लाख योनियों का सृजन का प्रसंग प्रारंभ किया, लेकिन मुक्ति का प्रसंग जब आया तो एक मानव शरीर उसके लिए निर्धारित किया। बाकी जितने शरीर हैं ये कर्म फल भोगने के लिए प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन एक मानव शरीर ऐसा है जो पुरुषार्थ सिद्ध नहीं है। पाप पुण्य एक सीमा में बराबर हो जाए और जीवात्मा के ऊपर ईश्वर कृपा हो जाए, तब जीवात्मा को मानव शरीर की प्राप्ति होती है। यानी हमारे शरीर में ईश्वर कृपा पहले से है। अब आवश्यकता है कि हम सत्कर्मों के द्वारा अपने जीवन का ऐसा विकास करें कि उस परमात्मा को हम प्राप्त करें। मानव शरीर दुर्लभ कहा गया है क्योंकि ये ईश्वर के द्वारा ही हमें प्राप्त हो सकता है। परिश्रम करके, पुरुषार्थ करके आप इसको प्राप्त नहीं कर सकते। बाकी जो पशु पक्षी है वो सब शरीर आपको कर्म फल भोगने के लिए प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन मानव शरीर आपको पुरुषार्थ से प्राप्त होने वाला नहीं है। ये तो ईश्वर कृपा है, तभी जीवात्मा को मानव शरीर मिलता है। भागवत कथा में यह प्रसंग बड़ा विस्तार से सुनाया गया और स्वर्ग के देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें मृत्युलोक में जाने का प्रसंग आएगा तो हमें भारतवर्ष में जन्म मिले और वो भी मानव शरीर प्राप्त हो। यानी इस समय हम लोग देवताओं से बड़े हैं। हमारा जो शरीर है इसमें ईश्वर कृपा हमें प्राप्त हो गई है और सद्गुरु कृपा भी प्राप्त हो रही है कि हमें ज्ञान का भंडार भागवत कथा का ये प्रसंग गंगा जी के तट पर सुनने का बड़ा सुंदर ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है। हम इसको अपने जीवन में धारण करेंगे तो अवश्य हम उन्नति के भाग्य हो जाएंगे। मैं अभी पढ़ रहा था इसमें वेद स्तुति में वेदों का बड़े सरल शब्दों में शिखरणी छंद में, हमने भी शास्त्र पढ़ा, काशी में हम भी पढ़ते रहे, पुष्कर पढ़ते रहे, ओंकारेश्वर में पढ़ाई की, लेकिन छंद के बारे में महाराज जी ने जो एक सुव्यवस्थित ढंग से उसको
छंद में विरोध शब्दों को बैठाया है वो बड़ा विलक्षण है। आप पढ़ते जाओ, गाते जाओ, अर्थ तुरंत समझ में आता जाता है। यानी शब्दों का चयन ऐसा किया है जो लोक में प्रसिद्ध है, सरलता से आप उसको समझ सकते हैं, लयबद्ध उसको आप गा सकते हैं। जैसे अभी इन कलाकारों ने अच्छी तरह से गा दिया उसको। यानी वेद स्तुति का जो प्रसंग है शिखरणी छंद में आप पेटी तबले के साथ में बढ़िया ढंग से उसको गा सकते हैं। यानी जो कठिन प्रसंग है उसको सरल शब्दों में महाराज जी ने यहाँ पर उसको प्रकट कर दिया। ये सनातन धर्म का ऐसा अलौकिक सामर्थ्य है कि लोक परलोक का प्रसंग आप एक ही जगह बैठकर अपने अंतरात्मा में ही उसका चित्रण कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। ऋषि महर्षियों ने जो हमें सुनाया था उसी का सरल शब्दों में महाराज जी ने यहाँ पर वर्णन कर दिया। सद्गुरु की कृपा, शास्त्रों की कृपा, परमात्मा का पहले से ही कृपा का अनुभव, ये सब कुछ होने के बाद ही ये कार्य ऐसा संपादित हो सकता है। मैं जब छोटा था तो महाराष्ट्र के एक बड़े साहित्यकार हो गए विनोबा भावे के शिष्य सानी गुरु, उनको लिखने का बड़ा अभ्यास था। विनोबा भावे के छोटे भाई शिवा भावे कई बार मिलने का प्रसंग आया, कहा कि लिखने का अभ्यास करना तो सब चाहते हैं, लेकिन जब तक ईश्वर कृपा न हो, गुरु कृपा न हो, वो लिख नहीं पाते। विनोबा भावे के पास बहुत सारे सदस्य थे, साधक थे, लेकिन उनमें से एक ही व्यक्ति ऐसे हो गए जिन्होंने विनोबा भावे जो बोल दे वो लिपिबद्ध हो कर देते। ये तो सरस्वती की कृपा किसी किसी के ऊपर होती है। मैं अपना भी बड़ा भाग्य मानता हूँ कि हमारे साथ के ही आचार्य इस प्रकार कार्य सिद्ध करते हैं। हम तो आज तक पुराने लोगों का ही लिखा हुआ पढ़ रहे थे, अब वर्तमान में भी ऐसे कोई साधक है जिन्होंने अपने ही वर्तमान विषय को, वर्तमान शब्दों को इस प्रकार लिपिबद्ध कर दिया। हम लोग, मैं पीछे भी आया था तो महाराज जी ने पुस्तक दिया, मैं कई दिन उसका अध्ययन ही करता रहा, और जब अध्ययन करते जाओ तो नए नए अर्थों का उसमें सृजन अपने आप होता जाता है। सिर्फ यहाँ पर एक लेखक ने लिखा नहीं है, एक साधक ने साधना करके उस कार्य को सिद्ध करने का प्रयास किया है। तो इसके द्वारा हम चिंतन करके अवश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मैं भागवत का कई सालों से अध्ययन कर रहा हूँ, कथा भी करता रहता था, लेकिन उस कथा को इतने सरल शब्दों में, अच्छे अलंकारिक भाषा में लिपिबद्ध करने का जो आशीर्वाद महाराज जी को प्राप्त हुआ, मेरे जीवन में भी एक बड़ा विलक्षण प्रसंग है कि ऐसे महापुरुष को हम हमारे साथ में देख रहे हैं, जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा है, सरस्वती की कृपा है और शास्त्रों की कृपा है, जिन्होंने प्रकट किया अपनी लेखनी के द्वारा, जो हम सरलता से उसको अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। और आप लोग ये प्रसंग आगे चलकर सुनेंगे कि मानव शरीर प्राप्त होने के बाद जो चौथा पुरुषार्थ है उसकी सिद्धि करने में हमें और क्या क्या साधनों की आवश्यकता है, वो साधन हमें कैसे प्राप्त होते हैं। कई बार मौका आता है, उसका लाभ कोई कोई उठा पाता है, लेकिन जो सावधान है वो प्रसंग प्राप्त होने पर तुरंत उसको प्राप्त कर लेता है। और महाराज परीक्षित ने अपने जीवन में ये स्वयं करके दिखा दिया। एक बार मैं बम्बई गया था प्रेमपुरी सत्संग भवन में, तो वहाँ एक श्रोता ऐसे मिले हमें, कहा महाराज जी हमने 200 भागवत कथा सुन ली, 200। हमें संशय होता है कि एक ही कथा से परीक्षित कैसे मुक्त हो, संशय होता है, ऐसा क्यों। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज उनका प्रवचन सुना, अखंडानंद सरस्वती महाराज जी का प्रवचन सुन लिया, और भी कई कथाकारों की कथा सुन ली, 200 कथा तारीख के हिसाब से बता रहा। और अंत में जो है निष्कर्ष से क्या निकला, बोले मुझे भी संशय होता है कि परीक्षित एक ही कथा से कैसे मुक्त हो। तो श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं, वक्ता भी 3 प्रकार के होते हैं। कथा के प्रसंग में विषय यदि आएगा तो महाराज जी सुनाएंगे। सुखदेव जी महाराज जी जैसे वक्ता और पूरा वैराग्य जिसको प्राप्त हो गया है, मृत्यु सामने दिख रहा है, जिसने सर्वस्व ऐश्वर्य का त्याग कर दिया और विरक्त होकर गंगा जी के तट पर
पहुंच गया है, ऐसा जो विरक्त साधक होगा वो एक ही बार कथा सुनी तो वह मुक्ति का भाग्य हो सकता है। हम लोगों को बार बार ये कथा श्रवण का प्रसंग प्राप्त करना पड़ता है, बार बार कथा श्रवण करनी पड़ती है, क्योंकि हमें अभी मृत्यु कोसों दूर लगता है, हम मरने वाले नहीं हैं। अपने शरीर को ही हम लोगों ने अमर मान लिया है। इसलिए भागवत कथा का जो मुख्य उद्देश्य है उसकी प्राप्ति करने में हमें देरी हुई। इसलिए संत महात्मा बार बार कथा का आयोजन करते हैं और साधकों को बुलाते हैं कि आओ कथा सुनो। कथा सुनते रहेंगे तो एक न एक दिन आपके मन में भी वैराग्य की प्राप्ति होगी और आप मुक्ति के भागी होंगे। इस कथा के द्वारा आप लोगों को जो उपदेश प्राप्त होने वाला है, वह उपदेश जिस उद्देश्य को लेकर भागवत कथा का इस सृष्टि में आगमन हुआ है, उद्भव हुआ है, वो इसी जीवन में आप लोगों को प्राप्त हो जाए। इस शुभकामना के साथ मैं महाराज जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस प्रकार ये आयोजन गंगा जी के तट पर रखा, गुरु स्मरण के रूप में, सद्गुरु की मूर्ति स्थापना के रूप में। अब सद्गुरु ही हमारे सामने है और वे ही हमसे अब उपदेश दे रहे हैं और उन्हीं के अनुग्रह से हम उन्नति के भागी होंगे। मानव शरीर का जो उद्देश्य इसी जीवन में उसको हम प्राप्त करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की फिर उसके बाद आरती होगी और उसके बाद आज की कथा को विराम, और फिर सायंकाल 5 से 6 का जो सत्र है, किसी को कुछ पूछना हो या वैसे बैठ के करनी हो तो 1 घंटे का समय हो, और फिर शाम को 8 से 9:30 बजे तक रात्रि में तो भजन संध्या। तो जिसको भी भजन वगैरह बोल रहे हैं, अपने राजनाथ जी की टीम इधर रहेगी तो भजन बोल। तो पहले कुंती मैं उसी की वंदना करूँ और उसके बाद जब स्तुति पूरी थी तो भगवान कुंती से विदा लेके द्वारका के और स्नान करने लगे। तो कुंती ने हाथ पकड़ लिया, नहीं कुंती ने नहीं, धर्मराज ने भगवान का हाथ पकड़ लिया, कहा कि अभी कहाँ जा रहे हो, अभी जो है तो हमारे मन का संताप दूर नहीं हुआ। तो तब भगवान ने कहा भी मेरे इतने समझाने पर भी तुम्हारे मन का शोक दूर नहीं हुआ, तो चलो भीष्म के पास चलते हैं। भाई भीष्म का उपदेश सुनो तो उससे जो है तो और तुम्हारे मन का संताप दूर हो जाएगा। और जो है तो सब भीष्म के दर्शन करने के लिए चले। और जो भीष्म थे वो कहाँ थे? सरसैया पर तप थे करते, सरसैया बाणों की सैया पर। तो वो भीष्म का तपस्या काल है। और जो भीष्म पितामह है, जिस प्रतिज्ञा ने उनको भीष्म बनाया, इतना पूज्य बनाया, वो प्रतिज्ञा उनके जीवन की बाध्यता थी। क्योंकि प्रकृति का नियम है कि एक लोक का प्राणी दूसरे लोक में अपनी वंश परंपरा नहीं चला सकता। जो भीष्म हैं वो अष्टवसु यक्ष है, यक्ष लोक के प्राणी है, वो मृत्यु लोक के प्राणी नहीं है। अगर यक्षलोक के प्राणी के वंश परंपरा मृत्युलोक में अगर चलने लग जाए तो सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। इसलिए उन्हें वो प्रतिज्ञा करनी पड़ी कहें या प्रकृति ने उनसे वो प्रतिज्ञा करवाई। क्योंकि यक्षलोक के प्राणी को मृत्युलोक में अपनी वंश परंपरा चलाने का अधिकार नहीं है, और मृत्युलोक के प्राणी को वहाँ अपनी वंश परंपरा चलाने का अधिकार नहीं है। इसलिए वो जो भीष्म
और दूसरी बात, उस प्रतिज्ञा के बाद भीष्म को वरदान मिला। और इतिहास कथाओं को अगर देखो, हम लोग तो वरदान को बड़ा अच्छा मानते हैं। आज भी हम चाहते हैं कि नहीं बस हमको वरदान मिल जाए, हैं? संत महापुरुषों के पास गए, आशीर्वाद दो कि मेरा ये हो जाए, मेरा हो जाए, मतलब वरदान एक तरह का। और इतिहास में देखो, जिसको भी वरदान मिला वो उसके लिए श्राप बना, और जिसको श्राप मिला वो उसके लिए वरदान बना। अगर भीष्म को वरदान नहीं मिला होता तो 4 पीढ़ियों तक और पूरे वंश का नाश देखना पड़ता क्या। और उधर अहिल्या को देखो, अगर अहिल्या को श्राप नहीं मिला होता तो उसको भगवान के दर्शन मिलते क्या। इतिहास, पूरा इतिहास पलट के आप देखो, जहाँ भी वरदान मिला वो श्राप ही के रूप में सामने आया, और जिस किसी को श्राप मिला वो उसकी पूर्णता पर वो वरदान के रूप में उसके सामने आया, कुछ न कुछ अच्छा। तो इसलिए जो भीष्म थे, भीष्म सरसैया पर तप थे करते। और क्यों तप कर रहे थे? सरसैया पर तप थे करते, शाश्वत पग था पथ निर्वाण। शाश्वत निर्वाण, मोक्ष का मार्ग। सरसैया पर तप थे करते, शाश्वत पग था पथ निर्वाण। भीष्म प्रतीक्षा करते काल की, नहीं अभी थे त्यागे प्राण। समय की प्रतीक्षा, उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। और वो जो काल है, तिलक जी ने भगवद गीता की भूमिका में उस काल का वर्णन किया है। कि उस समय जो काल था, जिस दिन भीष्म सरसैया पर गिरे, वहाँ से लेकर के उत्तरायण के बीच का 18 दिन का समय उन्होंने गिना है। तो इसलिए कितने दिन सरसैया पर रहे? 18 दिन। और महाभारत का युद्ध भी 18 दिन ही चला। तो इसलिए कहते हैं सरसैया पर तप थे करते, शाश्वत पग था पथ निर्वाण। और भीष्म प्रतीक्षा करते काल की, नहीं अभी थे त्यागे प्राण। और तब सब ऋषि मुनि सब जो तो भगवान के साथ में उनके वंदना करने के लिए आए, और सब ने अपने अपने भाव से उनका वंदन किया। भीष्म ने भी भगवान की वंदना की, और जो है तो धर्मराज को उपदेश देते हैं, कैसा है यह न्याय जगत का, कैसा है यह न्याय जगत का, कैसा है यह जीवन दर्शन। कपटी पाता सेज कुसुम की, सेज माने सैया, और जो दुर्योधन है उसको सब ऐश्वर्य वैभव मिलता रहा कि नहीं, और पांडवों को क्या मिला? वनवास के बाद वनवास, वनवास के बाद वनवास। उसी को लेकर के भीष्म वहाँ बोलते हैं, कैसा है यह न्याय जगत का, कैसा है यह जीवन दर्शन। कपटी पाता सेज कुसुम की, धर्मी को कांटों का उपवन। जो धर्म मार्ग पर, और ये प्रकृति का नियम है, श्रेयांसी बहुविघ्नानि का, उस हिसाब से भाई आप अच्छा काम करने जाएंगे तो विघ्न तो आएंगे। ये प्रकृति का नियम। और
आगे कहते हैं, नहीं मनुज का वश है चलता, कालाधीन है यह जग जीवन, माया छल में मुग्ध जगत है। काल रूप यह यदुकुल भूषण। कहते हैं ये जो कृष्ण है ना सामने खड़ा, ये कौन है? काल रूप यह यदुकुल भूषण। कहते हैं ये तो साक्षात काल है। और देव तंत्र सब दृश्य जगत के, संसार के जितने भी दृश्य हैं वो तो देव तंत्र ही, देवताओं के अधीन, देव के अधीन है। देव तंत्र सब दृश्य जगत के, करो जग प्रजा का पालन, आदि पुरुष वह नारायण ही, छद्म रूप में यह मधुसूदन। कहते हैं वो नारायण ही यहाँ जो है तो छद्म रूप में, छद्म में ना ढका हुआ, गुप्त रूप में, मधुसूदन के रूप में, कृष्ण के रूप में वो नारायण ही यहाँ है। और कैसे हैं? नहीं अहंकार समदर्शी यह, भगवान का वर्णन करते हैं वेश में, नहीं अहंकार समदर्शी यह, अद्वय यह है शाश्वत चेतन, मिला दर्शन है प्रभु रूप का, मैं भी अब त्यागूंगा यह तन। कहा मुझे भगवान का दर्शन मिल गया, अब जो है तो मेरा भी ये शरीर छोड़ने का समय आएगा। तो इसलिए आप भगवान से प्रार्थना करते हैं भीष, देव देव है चतुर्भुज भगवन। ध्यान देना, देव देव है चतुर्भुज भगवन, प्रसन्न वदन है कमल नयन, प्राण प्रवाह जब तक तन में। वेश में कहते हैं जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक आपको यहाँ खड़ा रहना है। प्राण प्रवाह जब तक तन में, करें प्रतीक्षा हे मधुसूदन। और ये बात सामान्य व्यक्ति नहीं कह सकता। इसलिए वो कहते हैं कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है आपको यहाँ खड़ा रहना है। प्राण प्रवाह जब तक तन में, करें प्रतीक्षा हे मधुसूदन। मधुसूदन आपको तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और उधर जो है तो धर्मराज को उपदेश दिया और तब तक उत्तरायण का समय भी वहाँ पर आ गया। और जो है तो भीष फिर जो है तो भगवान की स्तुति करते हैं। लगी कांपने धरा एक सी, रथांग पानी चले जब गिरधर, युग क्षेत्र की अनुपम छवि, मुक्त वीर सब दर्शन पाकर, हे पार सखा ये गुण सुंदर, इस जग मेरी अमर, हे पार सखा ये गुण सुंदर, इस जग मेरी तुम पर, हे अजगर पुरपुरवासी, हे अरपोय जगदीश्वर, विस्तार तेरे जग जीवन से, करुणा है करुणा सागर, चित नहीं अब भ्रम है, प्रकाश तुम्हारा है गोचर, हे पार्थ सखा गुण सुंदर, निश्चल मेरे दामोदर, हे पार्थ सखा गुण सुंदर, निश्चल मेरे दामोदर।
प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं भगवान की। हे पार्थ सखा है त्रिपुर सुंदर, प्रीति निश्चल हो मेरी तुम पर। और प्रार्थना के रूप में, स्तुति के रूप में पूरे महाभारत का वर्णन वहाँ भीष्म ने किया और वो पूरा सुनाना में। तो उसके लिए तो फिर कम से कम 1 महीने का सत्र रखें तो तब वो अब पूरा हो पाएगा। क्योंकि पिछली बार काठमांडू में तो ये तो 5000 पद ही हैं, मैं 9 घंटे रोज़ कथा करते थे, लेकिन फिर भी दौड़ लगानी पड़ती थी। और इस बार तो समय आधा ही है, तो इसलिए भगवान ने भीष्म भगवान की स्तुति की। और उधर जो है तो जैसे भीष्म की स्तुति पूरी हुई तो भीष्म ने विदा ली। तो किस तरह से विदा ली? इंद्रिय वृत्ति का करके लए, चले ब्रह्मलोक कुरुनंदन, दुंदुभि ध्वनि से देवलोक भी करता उनका अभिवंदन। दुंदुभि ध्वनि में ढोल नगाड़े। जब यहाँ से जाने लगे तो देवलोक में भी ढोल नगाड़े बजने लगे। और पुष्प वृष्टि थी स्वर्गलोक से, पुष्प वृष्टि थी स्वर्गलोक से, करती उनका पग चुंबन, पितृकर्म था मर्त्यलोक से, करता उनका अनुमोदन। और उधर सब ऋषिगण भी भगवान की स्तुति करके सब अपने अपने लोक को गए। और फिर वहाँ शौनक जी प्रश्न करते हैं, क्या कि वे जो धर्मराज युधिष्ठिर, कहते हैं वो तो धर्मराज थे और उनको संसार के भोगों में किसी प्रकार की कोई रुचि भी नहीं थी। तो कहा फिर वो कैसे शासन करते? क्यों, लोक मान्यता तो यही है ना कि जिसकी आसक्ति होगी वही शासन कर सकता है। लेकिन सही अर्थों में निष्पक्ष शासन निष्पक्ष व्यक्ति ही कर सकता है, जिसको किसी से किसी प्रकार की अपेक्षा ही नहीं है। तो उसमें किसी प्रकार का भेदभाव आएगा क्या? भेदभाव नहीं आएगा। तो इसलिए कहते हैं कि वे धर्मराज वह नहीं भोग रुचि, कि फिर कैसे करते थे शासन? क्या फिर वह कैसे शासन करते थे? तो अब यहाँ पर परीक्षित जन्म की कथा फिर यहाँ से आरंभ होती है। इसलिए कहते हैं नव प्ररोह कुरुकुल को देकर भगवान ने जो है तो गर्भ में माया कवच से परीक्षित की रक्षा की। और उधर जो है तो धर्मराज का जो शासन था हुआ स्वर्ग सा मर्त्य का शासन। कहते हैं यहाँ का जो शासन था वो भी कैसा हो गया? स्वर्गलोक जैसा उनका शासन रहा। और उधर जो है तो भगवान जब वहाँ से विदा लेकर के द्वारका पहुँचे और द्वारका में भगवान का स्वागत सत्कार हुआ। और इधर जो है तो फिर परीक्षित का जन्म, और ब्राह्मण लोग जो है तो जब परीक्षित का जन्म हुआ तो धर्मराज ने बड़ा यज्ञ आदि करवाया, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा आदि दी। ब्राह्मण जो है तो उसका वर्णन करते हैं, उसके जन्म लग्न का फल बतलाकर, जन्म लग्न का फल बतलाकर ब्राह्मण भी सब अपने अपने लोक को चले। तो क्या फल बताते हैं? तो कहते हैं होगा यशस्वी ईश भक्त यह, क्योंकि जो परीक्षित है ना उसका पुराना नाम है विष्णुरात। परीक्षित नाम तो बाद में पड़ा, तो पुराना नाम विष्णुरात, भगवान विष्णु में जिसकी रति हो उसका तात्पर्य है। तो इसलिए ब्राह्मण जो है तो उसके जन्म लग्न का फल बताते हैं
कि होगा यशस्वी ईश भक्त यह, विष्णु रात इसका संबोधन। और कैसा होगा? इक्ष्वाकुसम प्रजापालक सत्य प्रतिज्ञ ज्यों दशरथ नंदन। और शरणागत रक्षक दाता शिविशम, राजा शिवी हुए जिन्होंने याचक को कपोत के बदले में अपना शरीर ही दान कर दिया। इसलिए कहते हैं शरणागत रक्षक दाता शिविशम, याज्ञिक भरत सम यश उज्ज्वल। धनुर्धर कैसा होगा? धनुर्धर पार्थ सहस्रार्जुन सम, दुर्धर्ष हुतासन ज्यों प्रज्वल। और दुस्तर सिंधु तितिक्षु धरासम, क्या इसको कोई जीत नहीं पाएगा? जैसे समुद्र के साथ कोई नहीं जीत सकता, इसलिए दुस्तर सिंधु तितिक्षु धरासम। तितिक्षा में पृथ्वी की तरह होगा। दुस्तर सिंधु तितिक्षु धरासम, गति प्रखल बल ज्यों पंचानन। आश्रय हरिशम हर की करुणा। हरि माने विष्णु, हर माने शिव। आश्रय हरिशम हर की करुणा, समत्व दृष्टि ज्यों चतुरानन। कलि निग्रह बल धर्म नियामक, भक्ति धर्म और धैर्य उदारता। प्रहलाद ययाति बलिरंति देव के, सद्गुण सारे धारण करता। मतलब परीक्षित में क्या क्या विशेषताएं होंगे वो बताते। और द्विज सुत सापित, मृत्यु तक्षक से, कहते हैं ये सब तो होगा लेकिन ब्राह्मण बालक से इसको साथ मिलेगा। द्विज सुत सापित मृत्यु तक्षक से, हरि शरणागति आत्मचिंतन। आत्मज्ञान पाएगा सुख से, मुक्त संग और हरिपद दर्शन। तो इस प्रकार से जन्म लग्न का फल बतला करके ब्राह्मण लोग सब अपने अपने लोक को चले। और वो जो है तो बालक फिर मनुष्य रूप में गर्भ में जिस दिव्य रूप का उसने दर्शन पाया था, तो यहाँ जन्म के बाद भी वो उसी को खोजता रहा, तो उसका नाम पड़ा परीक्षित। तो आज का कथा सत्र जैसे मैंने कहा था कुछ कारणों से थोड़ा सा जल्दी पूरा करना, उसे टाइम तो लगभग हो ही गया। तो आगे क्या कथाक्रम फिर कल से प्रारंभ आगे बढ़ाएंगे। और आरती, और आरती भी इसी पुस्तक में अंतिम पेज पर 22वें पेज पर आरती है। तो सब लोग आरती बोलेंगे और आरती के लिए आ जाओ, आप ही आ जाओ। आचम्यः माधवाय नमः स्वाहा, केशवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा, गोविन्दाय नमः, विष्णवे नमः, अष्टौ वृक्षाल्यः आराटिक्यं वज्राल्यः, रत्नैश्वर्यै नमः, ज्वालामादित्यै नमः, चन्द्रमामर्षो जातज्योः, सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वाक्चक्राणचमुखाद् इदगुंहविः प्रदनं मे अस्तु दशवीरं सर्वगणमस्तये आत्मसनि प्रजा सनिपसनि लोकसन्यद्वैसनिः प्रजां बहुलां मे करोतन्नं वयोरेतोऽस्मात्सु दत्ता। खड्गेन्द्र विराजित अग्निपते, नवगुंजित भीषण नाद।
और विश्वात्मानंद जी आ गए क्या? हस्तौ वृक्षाल्यः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा ओम विश्वचक्षुरद विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरद विश्वतश्वात् संबाहुभ्यां भवति संपदत्ते ध्यावा भूमि जनयन्ति देवैः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम दामोदराय विद्महे वासुदेवाय धीमहि
तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादित्यं गृहाणा परमेश्वरा श्रीकृष्णशरणमलयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि नमस्करोमि तदक्षणीकृतः यानि गानि च पापानि मनवान्तरगतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु दक्षिणां पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवात्मान्द्रविनाथाय जगदाधारये साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्मि पर्यत्रेण मया साष्टाङ्ग नमस्कारान् समर्पयामि ओम शांति 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 शान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु सर्वे बाकी सभी भक्त लोग यहाँ अपनी जगह पर बैठे रहें, उधर भीड़ भाड़ नहीं करें। अभी पहले आप जाकर जो भी संत हैं उनका प्रसाद होगा, उसके बाद फिर